अब से ठीक 29 मिनट के बाद में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की शपथ होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि नीतीश ने क्या सीक्रेट प्लान बनाया और प्लान को किस तरीके से अंजाम दिया। इसके लिए हमने 6 चैप्टर तैयार किए हैं और आपको लेकर के चलते हैं अपने वर्चुअल स्टूडियो में, जहां पर आप ये देखेंगे कि नीतीश कुमार का आखिरकार सीक्रेट प्लान क्या था। और जो इसका पहला चैप्टर है, ये अलग अलग मॉडल के चैप्टर्स हैं और मेरे सामने देखें आप, एक किताब खुली हुई है और इसी किताब के जरिए एक एक करके हम आपको ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का सीक्रेट प्लान क्या था। पहला जो है यह है मुकेश सहनी मॉडल। अब मुकेश सहनी मॉडल में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? मुकेश सहनी मॉडल में क्या है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में टूट हुई। भारतीय जनता पार्टी के साथ में 3 विधायक चले गए और जब ये 3 विधायक बीजेपी के साथ में चले गए तो फिर ऐसे में नीतीश कुमार को यह लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की फिराक में है। यहीं से नीतीश कुमार को बहुत सी चीजें खटकने लगी और जब नीतीश कुमार को ये सारी चीजें खटकने लगी तो इसी मॉडल का अगला पन्ना फिर नीतीश ने पलटा, क्योंकि नीतीश को यह पता था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी लकीर बड़ी कर रही है। यहां से फिर अगला जो मॉडल आता है यह है नीतीश का AIMIM मॉडल। बीजेपी ने वीआईपी तोड़ी, नीतीश ने AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तुड़वा दी और जब तुड़वाई तो जो 4 विधायक AIMIM के थे उन्हें फिर नीतीश ने आरजेडी की तरफ बढ़ा दिया और आरजेडी की तरफ जब बढ़ाया तो आरजेडी की तादाद 75 से विधायकों की तादाद बढ़कर के हो गई 79 का मतलब यह कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी आरजेडी रही। ये जो 2 चैप्टर हैं इन्हें आप ठीक तरीके से समझिएगा। मैं कहना यह चाहता हूं इस किताब के जरिए और इस मॉडल के जरिए कि नीतीश ने बनाया एक सीक्रेट प्लान। जब नीतीश को यह लगने लगा कि वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी टूटी है, मुकेश सहनी के विधायक जब बीजेपी के साथ चले गए हैं तो नीतीश को यह लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ कर रही है। नीतीश ने उसके बाद फिर आरजेडी के साथ में पर्दे के पीछे से किया खेला, AIMIM के 4 विधायकों को तोड़ा और उन्हें आरजेडी में शामिल कराया। यहां से जो नीतीश का AIMIM मॉडल है, यहां से यह मॉडल चेंज होगा और मॉडल चेंज होने के बाद जब चैप्टर अगला पलटेगा तो फिर अगला मॉडल आ जाता है महाराष्ट्र मॉडल। अब यह महाराष्ट्र मॉडल क्या है इसे भी आप समझें। नीतीश को जैसे ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, नीतीश को यह लगने लगा कि कहीं आगे आने वाले वक्त में मेरा भविष्य भी ठीक इसी चेहरे जैसा ना हो जाए। यह चेहरा मतलब ये अगर और भी मेरे पास में ला करके आप देखेंगे तो इनमें से एक चेहरा एकनाथ शिंदे का, एक चेहरा उद्धव ठाकरे का। नीतीश को यह लगने लगा कि कहीं मैं बिहार का ये शिवसेना वाला उद्धव ठाकरे ना बन जाऊं। यहां से फिर आ गया महाराष्ट्र मॉडल। महाराष्ट्र की उठापटक नीतीश को खटकने लगी और बिहार के उद्धव नहीं बनना चाहते थे नीतीश कुमार और यही एक वजह है कि फिर वहां पर महाराष्ट्र मॉडल का एक और चैप्टर खुला। ये 3 चैप्टर तो हैं नीतीश के सीक्रेट प्लान के, लेकिन अगला जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। ये चैप्टर जब आ जाता है, इसे अगर और भी मेरे पास लेकर के आप आएंगे तो इस आरसीपी मॉडल को ठीक तरीके से हम समझ पाएंगे। ये आरसीपी मॉडल क्या है, थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं तो आप समझेंगे। आरसीपी सिंह जेडीयू के नेता आरसीपी सिंह जो है ये नीतीश कुमार की मुखालफत करने लगे, यानी नीतीश कुमार का विरोध करने लगे। केंद्र में कार्यकाल खत्म होने के बाद भी केंद्र ने इन्हें मंत्री बना करके रखा। नीतीश के करीबी ललन सिंह केंद्र में थे नहीं। नीतीश को यह लगने लगा कि चिराग मॉडल की तरह आरसीपी सिंह के मॉडल का भी इस्तेमाल नीतीश कुमार कर रहे हैं और जब आरसीपी सिंह के मॉडल का इस्तेमाल किया जाने लगा, नीतीश को वहीं से समझ में आ गया कि आगे आने वाले वक्त में मेरा भविष्य ठीक नहीं है, मेरे भविष्य को फिर आगे बहुत ही ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। तब इस मॉडल के तहत नीतीश ये समझ गए कि चिराग मॉडल और चिराग मॉडल का ही जो दूसरा चैप्टर है ये आरसीपी मॉडल है। आरसीपी मॉडल के जरिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा डेंट कर देगी नीतीश कुमार को और जेडीयू को बिहार के अंदर, और यही एक वजह है कि फिर आरसीपी मॉडल से सबक लिया जाने लगा। लेकिन एक और चेहरा है जेपी नड्डा का, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसी बीच एक बयान दे दिया और बयान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे तौर पर यह कहा कि जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये क्षेत्रीय पार्टियां नहीं रहेंगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर फिर उभर करके बहुत ही ज्यादा आगे चली जाएगी। यानी ये 3 जो चेहरे हैं इन्हीं के इर्द गिर्द आरसीपी मॉडल चलता रहा। नीतीश को यह लगता रहा कि जेपी नड्डा ने जो बयान दिए हैं, जेपी नड्डा के बयान में एक संकेत है। अब यहां से इस चैप्टर को फिर से हम बदलेंगे। जब यह चैप्टर चेंज होगा तो वहां से फिर आ जाएगा कांग्रेस मॉडल।
अब ये कांग्रेस मॉडल क्या है नीतीश के सीक्रेट प्लान में, आप समझें। नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से बात की। नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी को यह समझाया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बीजेपी के विधायकों को तोड़ सकती है। मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊंगा, आप देखें इस मॉडल में क्या है कि नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से बात करके यह कहा कि कांग्रेस के विधायक बिहार में टूटने नहीं चाहिए, कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं ये पूरी तरह से इंटैक्ट रहने चाहिए। और यहीं पर एक सीक्रेट प्लान में कांग्रेस को भी नीतीश ने अपने साथ में ले लिया। और जब कांग्रेस को अपने साथ में लिया, यह इंश्योर कर लिया कि महागठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो इसमें जेडीयू भी रहेगी, आरजेडी भी, और इसके अलावा कांग्रेस भी रहेगी। सोनिया गांधी के साथ में बातचीत हुई। सोनिया गांधी ने सुनिश्चित किया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ नहीं पाएगी। तो फिर जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं ना, 1, 2, 3 कदम नीतीश आगे बढ़े। और ये 3 कदम नीतीश को कहां पर लेकर के आया, ये अगले चैप्टर में आपको पता चलेगा। अगला चैप्टर यानी कि नीतीश कुमार के सीक्रेट प्लान का यह है इफ्तार पार्टी मॉडल। और ये जो तस्वीर है, यही तस्वीर गेम चेंजर साबित हुई है। और इसी तस्वीर ने बिहार की राजनीति की पूरी पटकथा बदल करके रख दी। इस बीच रमजान आया, ईद का मौका आया, ईद से पहले रोजे रखे जाने लगे। शिष्टाचार के तौर पर फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। जो ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव, नीतीश ने जब इफ्तार पार्टी पर मुलाकात की, तभी से इस तरह के कयास लगाए जाने लगे, इस तरह की अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या तेजस्वी के साथ में नजदीकियां बढ़ रही हैं। इफ्तार पार्टी में नीतीश ने अपने मॉडल को फिर एग्जीक्यूट करने का पूरा प्लान तैयार किया। इफ्तार पार्टी में ही नीतीश और तेजस्वी के बीच में बातचीत हुई और यह कहा जाने लगा कि अब यहां से आगे बढ़ना चाहिए, बीजेपी से अपना रास्ता अलग करना चाहिए, आरजेडी के साथ में चलना चाहिए और नीतीश बने रहेंगे सीएम। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि आप तो मेरे चाचा हैं। और फिर उसके बाद एनडीए के साथ जो दूरी है वो धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई और इसी इफ्तार पार्टी में बहुत कुछ फैसला कर लिया गया। ये कुल मिला जुला करके कहने का मतलब यह है कि नीतीश ने एक सीक्रेट प्लान बनाया, लेकिन नीतीश एक बात भूल गए। नीतीश ये भूल गए कि सीक्रेट प्लान के अलावा एक और चीज है जिसे कहते हैं इतिहास। नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, उसी आरजेडी के साथ जिसके साथ 2015 में मिलकर चुनाव लड़ा और नीतीश सीएम बने।